आपने सुना होगा कि कई बार अनायास ही मुंह से नहीं निकल जाता कि भाई घोर कलयुग चल रहा है, लेकिन जिस तरह की खबरें आजकल आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि महाघोर कलयुग चल रहा है भाई। पति पत्नी के रिश्ते के बीच कभी कभार कोई वो आ जाए, यानी कोई तीसरा आ जाए तो पहले तराब होता था, तलाक होता था। बॉस आजकल मर्डर हो जा रहा है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिमाग हिल जा रहा है भाई कि किस तरह से लोग मार दे रहे हैं पति को। हमने आपको कल भी दिखाया था कि कैसे भिवानी की रवीना ने यूट्यूबर प्रेमी के लिए पति का मर्डर कर दिया और बाइक पे दोनों लाश को बीच में रख के ठिकाने लगाने निकल गए। इससे पहले मेरठ की मुस्कान की साजिश वाला नीला ड्रम तो देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। लोग नीला ड्रम देख के घबरा जाते हैं, लेकिन रिश्तों में धोखे की ऐसी खबरें आने का सिलसिला ही नहीं थम रहा। मेरठ में रविता ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर कर दिया। साजिश के तहत हत्या का आरोप एक सांप पर लगा दिया। जबकि अलीगढ़ में शादी से पहले सास अपने दामाद के साथ ही भाग गई। 10 दिन बाद जब दोनों लौटे तो एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। फरीदाबाद में बॉयफ्रेंड ने शादी से इनकार किया तो गर्लफ्रेंड ने हाथ पैर तोड़वा दिए, बेचारा बेड पे लेटा हुआ है। शादीशुदा बॉयफ्रेंड के 13 फ्रैक्चर हुए हैं, 17 दिनों से अस्पताल में। हालांकि इतना बेचारा भी नहीं है, शादीशुदा था और बॉयफ्रेंड बना हुआ है। इस सब में सबसे ज्यादा चर्चा मेरठ की रविता की हो रही है। रविता ने भी मुस्कान की तरह ही अपने पति अमित को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची और वारदात को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी चालाकी कर ले कानून से थोड़ी बचता है, कुछ ना कुछ इधर उधर गड़बड़ हो ही जाती है। मुस्कान की तरह ही रविता ने भी वही गलती कर दी और एक पेपर के टुकड़े ने उसकी पोल खोल दी। रूह कपाने वाली इस खौफनाक कहानी के एक एक कैरेक्टर से मिलवाऊंगा, पहले कुछ तस्वीरें देख ली। गलत हुआ। क्या कैसे किया आप लोगों ने? हत्या वैसे गला दबाया उसका। उन्हें कैसे सिखाने सजा मिल जानी इन दोनों को फांसी लगनी चाहिए। मेरठ में अमित कश्यप की पत्नी रविता ने वो काम कर दिया है कि लोग कह रहे हैं कि पत्नी है या नागिन है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस सनसनीखेज हत्याकांड में जिसे मुख्य आरोपी साबित करने की कोशिश हो रही थी वो एक सांप था, लेकिन जब राज खुला तो रविता बेनकाब हो गई। अमित नाम के शख्स की डेड बॉडी बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसके बगल में एक सांप बैठा हुआ है। सुबह सबसे पहले अमित के बेटे ने इस सांप को देखा। जब तक सभी लोग पहुंचे तब तक तो अमित दम तोड़ चुका था। इस तस्वीर को देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि भाई सोते वक्त सांप ने अमित को काट लिया होगा और बिस्तर पर लेटे लेटे अमित की मौत हो गई। गांव वालों को भी शुरुआत में यही लगा कि भाई सांप बगल में है, आदमी मरा हुआ है, हो सकता है सांप ने काट लिया होगा। लेकिन अमित का और उसके पत्नी रविता की अनबन चल रही थी, ये सबको पता था। आए दिन मारपीट होती थी। अमित का ही एक दोस्त अमरदीप रविता से नजदीकियां बढ़ा रहा था, अक्सर घर आता था। ऐसे में लोगों को शक हुआ कि अमित की मौत नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या हुई है, ऐसा हो सकता है। ऐसे में परिवार वालों के कहने पर पुलिस ने अमित के शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो भाई सब चौंक गए। अमित के पड़ोसी ने क्या खुलासा किया है सुनिए एक बार, फिर दिखाऊंगा रविता और उसके प्रेमी ने क्या कबूलनामा किया है। सुबह ही यहाँ पे शोर शराबा हुआ तो हम अपने घर से आए, आके देखा तो उसके यहाँ पे चरपाई पे बिस्तर पे सांप उसकी कमर के नीचे था। तो हमने देखा कि उसे सांप ने डस लिया है। सांप जिंदा था? सांप जिंदा था जी। तो फिर सांप किसी ने, गांव वाले काफी आए, सबने सोचा कि इसे सांप को निकाल ले, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई सांप को निकालने की। फिर सपेरों को बुलवाया। सपेरे आने के बाद उन्होंने सांप को निकाला। उनसे पूछा जी सांप ने काटा या कैसे है? उन्होंने कहा जी इसे सांप ने नहीं काटा। तो हम जो इसे और जगह पे भी लेके गए, 2-3 जगह गया तो वहां पे जाने के बाद भी पता लगा कि इसे सांप ने नहीं डसा। फिर सोचा कि मेडिकल में भी इलाज है। फिर मेडिकल ले गए तो वहां पे भी डॉक्टरों की पुष्टि में सांप काटे की पुष्टि नहीं हो पाई। फिर पोस्टमार्टम में जो आया कि पता लगा कि वो जहर से मरा है। फिर कुछ पता लगा कि बेड पे उसकी गला दबा के, उसके नाक पे भी निशान है, गले पे भी है। तो बाद में पता लगा कि इसे जो गला दबा के मारा गया। आप सोचिए बॉस कि क्या लोग खुराफाती दिमाग चला रहे हैं। पति को गला दबा के मार दिया और फिर बगल में सांप बैठा दिया कि सांप, लोग सोचेंगे सांप ने डस लिया, मर गया। इस पूरे खूनी खेल की शुरुआत हुई पति पत्नी और वो से। यही वो है जो सौरभ हत्याकांड में मेन किरदार था। अब अमित हत्याकांड में भी उसी तरह के किरदार ने अहम भूमिका निभाई।
लेकिन इस केस में मास्टरमाइंड है रविता, जिसने अपने पति की हत्या का इतना शातिर प्लान बनाया कि अगर पोस्टमार्टम न होता तो शायद हत्या का सच चारदीवारी में ही दम तोड़ देती। आरोप है कि रविता और अमरदीप ने अमित की हत्या के बाद इसे हादसा दिखाने के लिए प्लानिंग की हुई थी। रविता और अमरदीप ने अमित को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। हत्या को छिपाने के लिए सांप के इस्तेमाल का आइडिया रविता ने दिया। इसके बाद अमरदीप गांव से ही 1000 रुपए में सांप खरीद के लाया। रात में रविता ने अमरदीप को घर में बुलाया और अमित की हत्या कर दी। रविता ने अमित के हाथ पकड़े और अमरदीप ने अमित का गला दबा दिया। हत्या को हादसा दिखाने के लिए सांप को अमित के बिस्तर पर छोड़ दिया गया। सुबह अमित के बेटे ने बिस्तर पर सांप देखकर शोर मचाया। सभी लोगों को यकीन हो गया कि सांप के डसने से ही अमित मरा है। अमित के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान भी थे, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने शक के आधार पर रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया और कड़ी पूछताछ हुई तो रविता और अमरदीप ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस की कस्टडी में रविता का कबूलनामा सुनिए, उसके बाद बताऊंगा अमित के माता पिता ने क्या अपील की। जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने मार दिया। कैसे मारा था? गलत हुआ। किस किसने मारा? क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया? इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाए थे। फिर कहाँ लेटाया? कहाँ सांप? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? इस हत्याकांड में जितना दोषी रविता है, जितनी दोषी उतना ही बड़ा गुनाह अमरदीप ने भी किया। अमित और अमरदीप पुराने दोस्त। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था, जिसके बाद पिछले 6 महीने से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमरदीप का कहना है कि अमित आए दिन रविता के साथ मारपीट करता था। ऐसे में 5 दिन पहले ही उसने अमित की हत्या की प्लानिंग रच ली थी। सुनिए एक बार। हत्या कैसे की आप लोगों ने? हत्या वैसे गला दबाया उसका। तो उन्होंने मिलकर दबाया? जी। हाथ से दबाया, किसी और चीज से घुटा था? ना, हाथ से। क्यों दबाया? क्या कारण था? क्या रविता ने आपको ऐसा बोला कि आपने उसके पति अमित की हत्या कर दी? मारपीट करता था। मेरे पीछे कुछ लड़के लगा रखे थे जो मुझे रास्ते में रोक टोक करते थे। मुंह बांध रखा था। कुछ लड़के घर पे भी जाते थे। मेरी मम्मी ने मना करा कि ये नहीं जाएगा कहीं भी। 2 दिन लगातार गए। मेरा अंदर बढ़ का काम है, तैल पर था काम करता हूँ मैं, तो खतरा हो गया था कि मुझे मरवा देगा। तो रविता के साथ ही वो बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करता था। उसके साथ मारपीट, बेल्ट से हाजी, फिर फोटो वगैरह क्या। मेरठ में पत्नी की बेवफाई चर्चा में, लेकिन अलीगढ़ में तो गजब ही हो गया। सास और दामाद की अजब लव स्टोरी के चर्चे हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों में सास और दामाद को लेकर तरह तरह की बातें की गई। अब इस केस में अपडेट यह है कि सास और दामाद खुलकर सरेआम इश्क का इजहार कर रहे हैं। सास को अपना होने वाला दामाद पति के तौर पर मंजूर है और दामाद ने भी अपनी होने वाली सास को पत्नी का दर्जा देने का मन बना लिया। इस कहानी में मुख्य 4 किरदार हैं। पहली सास जो दामाद के साथ भाग गई थी। दामाद भी खुलेआम प्यार का इजहार कर रहा है। अब सास का पति है जिसकी हालत यह है कि वो करे क्या न करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं बेटी अब तक बेसुध है क्योंकि जिसके साथ उसकी शादी होनी थी वो मां के साथ शादी के सपने देख रहा है। मतलब क्या ही कहानी है भाई। दामाद और सास की जोड़ी पर प्यार का भूत इस कदर सवार हुआ कि भाग गए भाई। देखिए रिपोर्ट। साथ में रहेंगे, उनका कहना चाहेंगे बस पूरे परिवार वाले आ जाएंगे बाद में। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए और पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है उसको शराब पी करके मारते पीटते थे तो इससे परेशान होकर के आप रहेंगे, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज चुरा की खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि आरोप गलत है। हाँ, 1 रुपया नहीं लेके। अलीगढ़ की सास और दामाद के प्यार के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। उधर फरीदाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देना एक शख्स को भारी पड़ गया। बिस्तर पर दर्द से जूझते इस शख्स के शरीर का शायद ही कोई हिस्सा होगा जहां पट्टी ना बंधी हो। दोनों हाथ पैर पर पट्टी है, लगातार दवाएं चल रही हैं, फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा। हैरानी की बात यह है कि पिछले 17 दिनों से अस्पताल में भर्ती शख्स के शरीर की 13 हड्डियां टूट चुकी।
इसकी गलती इतनी थी कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड के शादी का ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद गर्लफ्रेंड को ऐसा गुस्सा आया कि उसने बॉयफ्रेंड की हालत करवा दी। बिस्तर पर लेटे शख्स का नाम गुलशन है। गुलशन के मुताबिक वो शादीशुदा है, इसलिए शादी से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखे से उसे घर बुलाया। घर के बाहर पहुंचा जब वो, तो गर्लफ्रेंड के रिश्तेदारों ने डंडे, सरिया और चाकू से उस पर हमला कर दिया। पीट पीट कर उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, हाथ पैर भी तोड़ दिए गए। इसके बाद उसे अधमरा करके वहीं सड़क पर छोड़कर आरोपी भाग गए। गुलशन में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि किसी को मदद के लिए बुला सके। इसके बाद राहगीरों ने पुलिस को फोन किया, तब पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आप तस्वीर देखिए भाई, हालांकि इसकी खुद की शादी हो रखी है, अपने आप को मसीहा दिखा रहा है कि भाई मेरी शादी हो गई थी इसलिए मैं गर्लफ्रेंड से, जो शादी हो रखी थी इसलिए गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर रहा था। अरे भाई तो शादी थी तो गर्लफ्रेंड बनाई ही क्यों? लेकिन गर्लफ्रेंड भी वैसे ही, उसको बुलाया कुछ काम से कि आओ घर आओ, शादी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं घर पे आओ, और उसके बाद वहां ये हालत कर। क्या चल रहा है रिश्तों में भाई? क्या हो गया लोगों को? कोई मार दे रहा है, कोई हाथ पैर तोड़ दे रहा है। इस लव स्टोरी में भी इतने एंगल है कि आप माथा पीट लेंगे। बॉयफ्रेंड से प्यार से लेकर पिटाई तक की पूरी कहानी सुनी। गुलशन की 2015 में शादी हुई, 3 बच्चे हैं इसके। गुलशन एक मोबाइल की दुकान चलाता है जहां उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। 9 साल पहले महिला ने भी पति को छोड़ दिया था। इस महिला की भी 10 साल की एक बेटी है, मतलब जिसने पिटवाया है वो भी शादीशुदा है, उसकी भी बेटी है। गुलशन और महिला का प्रेम संबंध हुआ तो गुलशन ने पत्नी को छोड़ दिया और गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। जब गर्लफ्रेंड ने शादी की बात की तो गुलशन ने शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद गर्लफ्रेंड ने गुलशन को घर बुलाया और अपने रिश्तेदारों से उसकी पिटाई करवा। मतलब दोनों शादीशुदा होने के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और उसके बाद शादी से मना करता है ये तो उसकी पिटाई करवा दी जाती है। गजब ही हो रहा।